नगली कस्बे की महल वाली शिया मस्जिद से हजरत अली अलैहिस्सलाम की यौम ज़रबत के सिलसिले से शबीह ताबूत बरामद हुआ। सर्वप्रथम महल वाली शिया मस्जिद में फज्र की नमाज के बाद मजलिस हुई, जिसका आगाज मुर्सिया खुबानी से नसीमुल हसन और हमनवाओं ने किया। मजलिस को सिरसी से तशरीफ लाए मौलाना इकरार रजा ने खिताब करते हुए कहा कि रहबर वो होता है जो पढ़ा लिखा हो, दूसरों को सही रास्ता दिखाए और बुराई से रोके। कोई भी जाहिल इंसान रहबर नहीं बन सकता। इमाम दुनिया में आकर नहीं बनता है, बल्कि अल्लाह की तरफ से इमाम बनकर आता है। पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम जब 19 रमजान की सुबह को मस्जिद कोफा में नमाज़े फज्र अदा कर रहे थे तो सजदे की हालत में एक जालिम जिसका नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुजलिम था, उसने मौला अली के सर पर जहर से बुझी हुई ज़रबत लगाई, जिससे मौला जख्मी हो गए। इब्ने मुलजिम दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी था जिसने मस्जिद में हजरत अली पर हमला किया था। मजलिस के बाद अलम और शबीह ताबूत बरामद हुआ, जो तयशुदा रास्तों से होता हुआ पीरजी वाले इमाम बारगाह पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में सुहेल अब्बास, बिलाल सादिक, अयान अब्बास, मोहम्मद अब्बास और नोहे पढ़ते हुए ये चल रहे थे। इस मौके पर काफी तादाद में अज़ादार मौजूद रहे। रमज़ान मुबारक की नमाज फजर के बाद नगरी शिया जामा मस्जिद से ताबूत हज़रत अली इब्न अबी तालिब बरामद हुआ है और 19 शब को मौला अली के सर अक़दस पर ज़रबत लगी और इब्ने मुलजिम ने ज़रबत मारी तो आप महराब इबादत ही में ज़ख्मी हो गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो इमाम आपने फरमाया बेटा नमाज मुकम्मल करो। आपने नमाज तमाम कराई, आप लेकर के फिर अपने घर की तरफ गए। सहाबा इकराम साथ में थे और जा कर के आपने घर पर लिटाया। इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया और इब्ने मुलजिम को आपने फिर देखा कि वो घबराया हुआ है तो उसे दिलासा दिया। आपने उसे शरबत पिलाया और उसे तस्कीन दी ताकि वो घबराए नहीं। उससे पूछा तूने मेरे सर पर क्यों ज़रबत लगाई, तो उसने कहा कि मुझे जहन्नम अपनी तरफ खींच रहा था, आपके सर पर ज़रबत लगाई। तो आपने दूध का शरबत पिला करके एक इखलाक पेश किया कि देखो कि जालिम को या मुजरिम को सज़ा दी जाए लेकिन उस पर इतनी सख्तियाँ ना की जाएं। आपने फिर वसीयत की अपने बेटे इमाम हसन से, जो बड़े बेटे थे और आपके बाद जो इमाम थे, उनसे कहा कि तुम हो सके इसे माफ़ कर देना और अगर तुम इसे सज़ा भी दो तो ज़रबत एक ही लगाना, इसलिए कि इसने एक ही ज़रबत लगाई है। ये इंसाफ का तकाजा और हज़रत अली से बड़ा कोई आदिल नहीं था। हज़रत अली ही सबसे बड़ी अदालत थे। आपके फ़ैसले मशहूर हैं और मुसलसल आप फैसले किया करते थे, इसीलिए आपके फ़ैसलों को नज़ीर बनाया जाता है। और इस्लाम में इसीलिए तमाम सहाबा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बाद पैगम्बर अली भी उस मसनद पर थे कि जिस पर पैगम्बर गामज़न थे। और आपने फरमाया भी है कि उसके बाद जो खलीफा बने उन्होंने भी कहा कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो गए होते। तो अली ने बाद में पैगम्बर जो खिलाफत को भी चलाया था वो इस्लामी अखलाक के और इस्लामी किरदार और इस्लामी कवानीन के तहत चलाया, जो इलाही कानून थे और शरीयत जिस बात की मुतकाज़ी थी उस हिसाब से चलाया। इसीलिए अली का पीरियड सबसे बेहतर पीरियड माना जाता है। आपसे बेहतर पीरियड किसी खलीफा का नहीं गुजरा है। इसीलिए जो इस्लाम के सही नुमाइंदे और मुहाफिज इस्लाम वो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। और इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम की हिफाजत करके और अपना खून दे करके ये बतला दिया कि हम ही असली वारिस पैगम्बर हैं। अमरोहा से फजल अहमद के साथ मुजम्मिल हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़।